आप सभी को जोगिंदर राणा का प्यार भरा नमस्कार। मैं आपको आज 7 नेम रिएक्शन कराऊंगा एक ट्रिक से याद, जो सातों की सातों शुरू होती होंगी एल्डिहाइड से। उसमें से आपको इन वीडियोस को देखने से पहले इस वाली को देख लेनी है, कैनिजरो और एल्डोल की वीडियो। तो अब हम पहली बात करेंगे फिर से एल्डोल की, एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि उसी से सारी रिएक्शन याद होंगी। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड, ए मतलब एसिटाल्डिहाइड, CH3 COH। भाई एल्ड मतलब एल्डिहाइड की रिएक्शन है, ए मतलब एसिटाल्डिहाइड की है। दो बार ए वर्ड आया तो दो एसिटाल्डिहाइड लेंगे, प्लस CH2HCOH ले लिए दो एल्डिहाइड। ये जो डोल वर्ड आया इसका मतलब है एरो पर डोल का मतलब डाइल्यूट, ओल मतलब OH तो NaOH। कुछ भी नहीं याद करना यार, एक एच यहां से यहां फेंक के मारो और रिएक्शन कंप्लीट। वाटर एक्स्ट्रा स्टेप का होता है, वो रिलीज करके दिखाना हो दिखा दो, नहीं तो आपके पास रिएक्शन तो हो गई। देखो ये एल्डिहाइड है और ये OH है, तो रिएक्शन होगी एल्डोल और प्रोडक्ट का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। रिएक्शन में ही सारा आंसर है, एल्डोल प्रोडक्ट। एरो पर डोल का मतलब डाइल्यूट NaOH और एल्ड मतलब एल्डिहाइड और ए मतलब एसिटाल्डिहाइड। दूसरा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, हम बात करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। क्रॉस एल्डोल, एल्डोल में दोनों ए से एल्डिहाइड थे, क्रॉस एल्डोल में एसिटाल्डिहाइड एक होगा, दूसरे में चेंज आएगा। दूसरा ऐसा लेंगे जिसमें एक कार्बन हो, अल्फा हाइड्रोजन ना हो। देखो जैसे फंक्शनल ये ग्रुप है, इससे नेक्स्ट कार्बन को कहते हैं अल्फा, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें क्या पड़ा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन। तो दूसरा हम ऐसा लेंगे जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे कि HCH कार्बन ही है कि नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारे पास। तो हम बात करते हैं पहले छोटा HCOH, फिर बड़े वाला लिख लेना है CH2HCHO। वही एरो पर एल्डोल वर्ड है तो डोल मतलब डाइल्यूट NaOH। यहां से एक H उठ के यहां जाना है बस, और कुछ नहीं होना। तो हमारे पास बन जाएगा CH2OH CH2। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये H क्यों चला गया उठ के? भाई ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होता है। प्लस मतलब मेल, माइनस मतलब फीमेल, दोनों अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्शन में हमेशा आपको पता है माइनस के पीछे प्लस भागता है, तो इसलिए माइनस के पीछे प्लस भाग के यहाँ जुड़ जाता है। और यहां पर हमारे पास बन गया CHO। ये भी प्रोडक्ट एल्डोल है, तो इसलिए रिएक्शन का नाम है क्रॉस एल्डोल, क्योंकि दो अलग अलग है। इससे एक स्टेप अगर करना चाहोगे, यहां से H यहां से OH चला जाएगा, इसलिए कंडेंसेशन कहते हैं। तीसरी बात इसी से याद होगी, बेंजोइन कंडेंसेशन। भाई बेंज मतलब बेंजल्डिहाइड लेने हैं, अब दो बेंजल्डिहाइड ले लो। बेंजल्डिहाइड होता है रिंग के ऊपर CHO, एक और बेंजल्डिहाइड रिंग के ऊपर CHO, और एरो पर वही डोल मतलब डाइल्यूट। नहीं, एरो पर अब चेंज आ जाएगा। एल्डोल क्रॉस एल्डोल में वही रहेगा, लेकिन जैसे ही बेंजोइन वर्ड आया तो एरो पर छोटा सा चेंज आएगा। बहुत बड़ा चेंज नहीं है, छोटा है चेंज है। ये देखो भाई, बेंजोइन में आया N उठाया और यहां ले गए तो N होता है CN। और हमारे पास बेंजोइन में चेंज क्या आ रहा है, यहां पर Na लेते हैं, यहां पर एक और चेंज आएगा KCN। और नशेड़ी ही रहना है साथ में, ये भी OH का मतलब अल्कोहल, तो एरो पर आएगा अल्कोहलिक KCN। देखो भाई CN उठाया, CN के साथ N उठाया, N के साथ C होता है, और C के साथ K डाल दिया KCN, बाकी कुछ अलग नहीं है। भाई ये आ गया हमारे पास वही रिएक्शन, यहां से H उठ के यहां, कुछ भी नहीं करना। रिंग CH हो गया, ऊपर OH, यहां पर देखो इन दोनों के बीच में बॉन्ड और बन गया C डबल बॉन्ड O, और यहां पर रिंग आ गई। तो हमारे पास ये रिएक्शन हो गई है, ये देखिए। तो इस रिएक्शन का नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। देखो भाई एल्डोल, दोनों एल्डिहाइड लेने हैं, ए से एल्डिहाइड और ए से ही एसिटाल्डिहाइड, तो दो एल्डिहाइड लिए। डोल का मतलब डाइल्यूट NaOH, एरो पर आ गया। एल्डोल प्रोडक्ट का नाम है। क्रॉस एल्डोल हुआ, पहले एसिटाल्डिहाइड लिखला बड़ा फिर छोटा, दोनों में फिर डाइल्यूट NaOH। बेंजोइन वर्ड आया, N आ गया, N को ही उठाना है बेंजोइन के, N से बन गया CN और होता है KCN। NaCN की बजाय प्रेफरेंस किसको देते हैं? KCN साइनाइड, जिसको खा के मर जाते हैं। जिसने आज तक इसे खाया उसने टेस्ट नहीं बताया, इसलिए कभी भी लैब में जाके कोई भी केमिकल ना छुएं ना खाएं, छू के बाद अगर कर लिए तो हाथ धो लें, खत्म।
जिसको वीडियो सही लगे आगे पास करते ही रहेंगे आप, लेकिन ये ट्रिक यही नहीं रुक रही, अभी कितनी रिएक्शन हुई, 3 याद अभी और कराएगी। तो देखो इन सबको एल्डिहाइड से शुरू किया, एल्डिहाइड या कीटोन भी हो सकता है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, इससे पहले एल्डोल और क्रॉस की कैनिजरो रिएक्शन के मेथड कर लेना, उनसे हेल्प मिलेगी। कैनिजरोज रिएक्शन, Z से 0, A से एल्डिहाइड, Z से 0, A से एल्कोहल, प्रोडक्ट का नाम होगा। OS उठा लिया तो यहां पर 50% NaOH या कंसंट्रेटेड NaOH। जीरो एल्डिहाइड हो, कोई जीरो एल्डिहाइड नहीं होता। जीरो मतलब सबसे कम कार्बन, सबसे कम कार्बन मतलब कितने कार्बन बच्चों, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो HCOH। देखो इससे आगे कार्बन नहीं तो अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो नो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। प्लस दूसरा भी एल्डिहाइड HCOH, एरो पर OS का मतलब 50%, NaOH, याद हो गया हमें बड़े प्यार से। अब हमारे पास ये भी एल्डिहाइड से शुरू होता है, एल्डिहाइड से शुरू होने में चौथी रिएक्शन आ गई। पहली का नाम एल्डोल, दूसरी का नाम क्रॉस एल्डोल, तीसरी का नाम बेंजोइन, चौथी का नाम कैनिजरो, अभी और भी आएंगी। हमारे पास यहां से बन गया HC। अब ये देखना हमने कौन सा अल्कोहल बनाना है, जीरो अल्कोहल, एक कार्बन वाला, एक कार्बन ली, उसके साथ OH डाल दिया, वैलेंसी पूरी करी, 1 2 3 4, प्लस जो बच गया अपने आप देख लेना, जब यहां से बचाओगे एक H बचा होगा, एक C बचा होगा, एक ONA बना होगा, तो HCOONA बोलोगे। कैनिजरो याद होगी, कैनिजरो जीरो एल्डिहाइड, प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो अल्कोहल। नेक्स्ट, ये हमारी नंबर 4 थी, ये हमारी नंबर 5 रिएक्शन आ गई, क्रॉस कैनिजरो। क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन में हमने क्या कर देना है, बस एक रिएक्टेंट चेंज कर देना है। HCO और H है, तो क्रॉस कैनिजरो आए तो एक H हटा के और बस वहां पर एक छोटा सा चेंज करना है। वो क्या करना है, H की जगह एक रिंग डाल दो और यहां पर वही 50% NaOH। ये हमारे पास प्रोडक्ट समझने में कुछ दिक्कत ही नहीं हमें। अब बड़े ज्यादा कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा तो रिंग के साथ OH वाला बन जाएगा जीरो कार्बन वाला, तो हमारे पास बन गया बेंजाइल अल्कोहल। बचा हुआ एक्स्ट्रा लिख देंगे HCOONA। भाई देखो कैसे बना बड़े कार्बन वाला अल्कोहल। बड़े कार्बन वाला अल्कोहल कैसे बना, थोड़ा सा रब करके समझा रहा हूं मैं। एक कार्बन है, ये रही रिंगली, एक कार्बन वाला अल्कोहल, इसके साथ OH डाल दिया और बचे हुए H एक ऊपर एक नीचे, गिन लोगे आप सारा पूरा हो जाएगा। इसे कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। तो जीरो एल्डिहाइड से जीरो अल्कोहल बनाने की रिएक्शन का नाम है कैनिजरो रिएक्शन। क्रॉस हो जाए तो एक जीरो अल्कोहल एक एल्डिहाइड ले लोगे, बेंजाइल्डिहाइड। कितनी रिएक्शन याद होगी आपको, 5। अभी हम 2 रिएक्शन और इसी से याद करा रहे हैं। छठी रिएक्शन का नाम है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। अरे भाई ये किस वर्ड देखते ही फैल मन जाना, किस में के से उठाना है, KOH। ये किस वही है जो मम्मी ने बचपन में तुम्हें की है, ये और कोई नहीं है। H का मतलब हाइड्रोजन, तो याद रखना एल्डिहाइड से शुरू होगी, CH3COH। ये तो याद ही नहीं करना, अभी तक जितनी भी रिएक्शन है किससे शुरू करने वाली कह रहे हैं इस टॉपिक में, एल्डिहाइड से। एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, बेंजोइन, कैनिजरो, क्रॉस कैनिजरो। नेक्स्ट आ गई वोल्फ किस्नर, K से KOH लिख दिया एरो पे। OH है तो एक अल्कोहल याद आ जाए तो ग्लाइकोल। H से हाइड्रोजन, फार्मूला होता है NH2NH2। NH2NH2 में कितने हाइड्रोजन है, 2 और 2 4। ये 4 हाइड्रोजन हमें देगा, 4 में से 2 यहां 2 यहां, और आपने याद रखना है बड़े आराम से ANA, एन बनाएगा, एन मतलब एल्केन। तो हमारे पास यहां पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला एल्केन बन जाएगा। फालतू सोचने की जरूरत ही नहीं है, सोचोगे तो लिखते रहना अपने आप। लास्ट इसी से जो याद होगी उस रिएक्शन का नाम है क्लेमनसन रिडक्शन। ये क्लेमनसन रिडक्शन क्या है, एल्डिहाइड से शुरू होगी, सोचना ही नहीं पहली बात तो। इसके एरो पर क्या आएगा, Cl से शुरू हो रही है तो Cl होता है HCl, और इसके एरो पर क्या आएगा, यहां पर आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है, H से उठाना है H जी। एक लड़की ने क्लेम किया किसी पर और क्लेम करके मर गई, तो मर गई, जिद्दी थी Zn, तो जिंक अमलगम। ये भी 4 हाइड्रोजन देगा। अब सोचना ही कुछ नहीं है, यहां भी अल्केन बनेगा।
कुछ सोचने की जरूरत बची नहीं है। तो आपको कैसे 7 रिएक्शन याद हो जाएंगी? पहली रिएक्शन का नाम है एल्डोल, दूसरी का नाम है क्रॉस एल्डोल, तीसरी का नाम है बेंजोइन, चौथी का नाम है कैनिजरो, पांचवी का नाम है क्रॉस कैनिजरो, उसके बाद वोल्फ किशनर, और उसके बाद हमारे पास आ गई क्लेमनसन। 7 रिएक्शन कैसे याद होंगी? सातों की सातों एल्डिहाइड से शुरू होंगी, और आधा तो याद ही हो गया। इसीलिए आप इन रिएक्शन को बड़े प्यार से याद कर सकते हो। क्लेमनसन में Cl था HCl, और H से ही शुरू किया, मर गई तो मरकरी। जिसे भी ये वीडियो अच्छी लगे इन्हें शेयर जरूर करें ताकि दूसरे बच्चों की हेल्प कर सके, और अगर बुरी लगे तो इसलिए शेयर करें दूसरों का नुकसान कर दे। थैंक यू।